बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की इस वीडियो में हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कोर्स कोड 6508 टीचिंग ऑफ इंग्लिश के बारे में स्टडी कर रहे हैं, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। व्हाट डू यू सजेस्ट द बेस्ट मेथड फॉर टीचिंग ऑफ इंग्लिश एट सेकेंडरी लेवल? मेक अ लेसन प्लान ऑन एनी टॉपिक फ्रॉम सेकेंडरी लेवल इंग्लिश विद मेथड्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने इंग्लिश टीचिंग के जो मेथड्स हैं सेकेंडरी लेवल पे उनको स्टडी करेंगे, और हमने एक लेसन प्लान भी बनाना है। द बेस्ट मेथड क्या है जी? इसमें सबसे पहले हमारे पास एक मेथड है द डायरेक्ट मेथड। उसके बाद जी प्रिंसिपल्स क्या हैं इस डायरेक्ट मेथड के, वो ये आपके सामने हैं। नेक्स्ट, मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के मेरिट्स क्या हैं, कौन कौन से हैं, इसके क्या फ़वाइद हैं, कौन कौन सी चीज़ें हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एन इफ़ेक्टिव लेसन प्लान। एक लेसन प्लान, जो एक इफ़ेक्टिव लेसन प्लान है वो क्या है, कैसा है, तो आपके सामने है। उसमें आप इंट्रोडक्शन देखें, प्रेजेंटेशन है, एसोसिएशंस है, जर्नलाइजेशन, एप्लीकेशन और री कैप्चुलाइजेशन। तो हर एक को आप तकरीबन कोई 5, 15, 10 जितना एक मुनासिब टाइम बनता है उतना आपको हर एरिया को देना चाहिए। क्वेश्चन एंड पे आप रेफरेंसेस ज़रूर मेंशन करें। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, क्रिटिकली एनालाइज द प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन पाकिस्तान, गिव वर्केबल सॉल्यूशन फॉर दीज प्रॉब्लम्स। पाकिस्तान में ज़ाहिर है कि इंग्लिश जो कंपैरेटिवली एक बहुत मुश्किल सब्जेक्ट समझा जाता है, इसको पढ़ाने में टीचर्स को कौन कौन से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स आपके सामने। सिलेबस जो है, नो पार्टिसिपेशन ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स की कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है टीचर्स के साथ। साइकोलॉजिकल फियर ऑफ इंग्लिश, लोग इंग्लिश से बहुत ज़्यादा डरते हैं, और इसके लिए हम ऑडियो विजुअल एड्स वगैरह जो हैं वो बिल्कुल यूज़ नहीं करते। वर्केबल सोल्यूशन ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, अगर हम इन प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए कोई प्लान जो तैयार कर सकते हैं तो उनमें ये पॉइंट्स आपके सामने हैं। प्रॉपर स्टडी इन्वायरमेंट, मीडियम ऑफ इंग्लिश ओनली, स्टूडेंट डेवलपमेंट, सेल्फ लर्निंग हैबिट्स, इम्प्रूवमेंट इन करिकुलम, और क्वेश्चन एंड पे रेफरेंसेस आपके सामने। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ रिफ्लेक्टिव नोट ऑन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज, डिस्कस नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन पाकिस्तान। मोटिवेशन के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन की डिफरेंट टाइप्स, काइंड्स कौन कौन सी हैं, मोटिवेशन इन सेकंड लैंग्वेज के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, इफेक्शन आपके सामने है, अचीवमेंट है, एटीट्यूड है, एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड हैं, एजेंसी, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश टीचिंग। इंग्लिश आपको पता है कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है। इंटरनेशनल एक्सेस लिंकेजेस के लिए इसको हम लाजमी तौर पे एज अ सेकंड लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। और क्वेश्चन एंड पे ये रेफरेंसेस की लिस्ट आपके सामने। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन नंबर 4, डज देयर इज़ नीड टू यूज़ ऑडियो विजुअल एड्स इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश? इंग्लिश टीचिंग में ऑडियो विजुअल एड्स की क्या इम्पोर्टेंट है, यूज़ करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स, प्रिपेयर विजुअल एड फॉर वन टॉपिक ऑफ इंग्लिश एट सेकेंडरी लेवल। तो इसमें बहुत ही खूबसूरत जो स्टार्ट है वो आपके सामने है। वी रिमेंबर 20% व्हाट वी हेयर, जो हम सुनते हैं उसका 20% हमें याद रहता है, जो हम देखते हैं उसका हमें 30% याद रहता है, और व्हाट वी हेयर एंड सी, जो हम सुनते हैं देखते हैं उसका 50% याद रहता है। व्हाट
वी से एंड डू, और जो हम कहते हैं और करते हैं उसका हमें 90% याद रहता है। तो इसका मतलब है कि प्रैक्टिकल जो चीज़ें हैं एजुकेशन में वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। ऑडियो विजुअल एड्स में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं उसमें आपको पता है कि पिक्चर्स हैं, वाइट बोर्ड हैं, स्लाइड्स यूज़ हो सकती हैं, चार्ट्स यूज़ हो सकते हैं, और इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पे जो भी सॉफ्टवेयर्स वगैरह यूज़ हो रहे हैं डे बाय डे वो अपडेट हो रही हैं, उन्हें हमें यूज़ करना चाहिए। तो ऑडियो विजुअल एड को जब हम एजुकेशन में यूज़ करते हैं और इंग्लिश में अगर टीचिंग के लिए इसको हम यूज़ करते हैं तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हमें मिल सकते हैं। इसके लिए हमें बहुत सारी जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो अवेलेबल हैं, वर्क बुक्स अवेलेबल हैं, गाइड बुक्स अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ अचीवमेंट टेक्स्ट बुकलेट्स वगैरह इसके साथ हम यूज़ कर सकते हैं ऑडियो विजुअल एड्स के साथ। विजुअल एड फॉर इंग्लिश टॉपिक्स के लिए अगर हम कोई एक टॉपिक सेलेक्ट करते हैं तो उसके लिए क्या है जी, सबसे पहले हमें प्रोनाउंसिएशन ड्रिल हम इसकी प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं, रीडिंग ड्रिल कर सकते हैं, उसके साथ साथ क्वेश्चन एंड आंसर ड्रिल हो सकती है। और बाकी इस तरह से हम ओवरऑल अगर हम बात करें तो ऑडियो विजुअल एड्स का इस्तेमाल जो है वो इंग्लिश लर्निंग के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। इससे हमारे बच्चों में जो इंग्लिश सीखने का एक फ़ियर है, खौफ है, साइकोलॉजिकल तौर पे वो भी निकल सकता है। तो आज की इस वीडियो में हमने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं कोर्स कोड 6508 टीचिंग ऑफ इंग्लिश उसको हमने कवर किया है। अल्लाह हाफिज़।